देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किसी एक सही है। अपने उत्तर चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें। ठीक है, इसमें से 40 ही प्रश्न आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, हल। और आपसे कितना प्रश्न पूछा गया है? 80 ठो। ठीक है, तो 80 ठो का जो है हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है इस सेट में आपको 80 ठो देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, जो भी आपका उत्तर सही लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट जो है सेट आपको यहाँ पे 10 ठो कराया जाएगा, 1 से लेके यहाँ पे 10 तक। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ये पहला सेट है, इसके बाद से और 9 सेट कराया जाएगा जिसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, विज्ञान का। ठीक है, ये साइंस का है। इसमें का पहला ये सेट चालू किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। दंत मरीज जो है मरीजों का कान नाक आँख देखने में ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही सेट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्पण का सूत्र बताना है। अगला प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दर्पण का सूत्र तो आपको याद होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है दर्पण सूत्र है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए दिया है माइनस वाला, ये लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखना है इसको भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, ये आपसे पूछा गया है तीसरा में। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको याद रखना है कितना होता है, तो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको याद रखना है अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताना है। तो सबको मालूम होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किसके नियम से है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, पांचवा। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन भी पूछेगा तो आपको 2 ही नियम बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब कौन सी भौतिक राशि स्थित होती है। तो आपको याद रखना है उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो जो होता है प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस सूत्र नहीं है। लेंस का सूत्र इसमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। लेंस का सूत्र कौन नहीं है ये आपको ध्यान में देना है सातवां में। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये किसका सूत्र है, तो ये दर्पण का है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां, एक लेंस की क्षमता -4D है तो लेंस किस प्रकार का होगा। तो देखिए जब भी माइनस में रहेगा क्षमता तो वो हमेशा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का जो है क्षमता माइनस में होता है और प्लस में अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपका दूसरा प्रश्न, नेत्र की सामान्य दोष कितने होते हैं। नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है 9वां में। ठीक है, तो इसके नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं, 2, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 10वां कह रहा है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे मतलब कम होता है किस रंग का। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको वो याद रखना है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्यों।
लाल रंग का विचलित कम होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है और ये काफ़ी अधिक दूर से दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग लाल रंग का उपयोग खतरे के सूचक में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके 12। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है विक्षेपण। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको किस में परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 14। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 14 नंबर। तो विद्युत धारा जो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के आपको याद रखना है कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 15। विद्युत चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका जो दिशा होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा वीवीआई में। तो इसका जो है आपको याद रखना है ओरेस्टर्ड, ओरेस्टर्ड ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये चुंबकीय प्रभाव है, सीधा सीधी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, सूर्य आपको याद रखना है 18 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा आपको बताना है। तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 20वां क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा। एसआई मात्रक से आपके 3 प्रश्न या 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल एसआई मात्रक आपको 10 सेट में टोटल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 20वां का जो है उत्तर आपको याद रखना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 21। एक बल्ब से 1 मिनट में इतना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 22। R1 R2 प्रतिरोध हैं तो समतुल्य समांतर क्रम में जोड़े गए समतुल्य प्रतिरोध क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 24। इतना बराबर इतना का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा अभिक्रिया हुआ है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग आपको याद रखना है कि ये जो रंग होता है ये पीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, यानी इनमें सभी गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27। NaOH क्या है, NaOH आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो NaOH होता है क्या आपका क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 28 आ गया है। लिटमस विलयन बैगनी रजक होता है जिससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लाइकेन।
ठीक है, लाइकेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो होता है कितने पीएच के परास के बीच कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है 7 से 7.8 तक के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। आपसे यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न रासायनिक सूत्र से भी पूछेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है रासायनिक सूत्र। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि इसका गलनांक किसका कम होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है Na सोडियम का जो है गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील जो है आपको बताना है। तो कॉपर जो होता है Cu सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की जो है संयोजकता आपको बताना है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपको याद रखना है कितना होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्यूप्राइट जो होता है आपका कॉपर का जो है अयस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, लोहा को जो हम जिंक से लपेटते हैं उस पर चढ़ाते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है 37 में। तो आपको याद रखना है कि सीसा और टीन के मिश्रण को बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 38, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोज बंध होते हैं? ठीक है, तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोज बंध होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 39, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन में 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोजन में 3 आबंध होते हैं? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि CH3 और यहाँ पे C4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40, CHO किस क्रियाशील मूलक का है? ठीक है, ये किसका क्रियाशील मूलक है? CHO लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने 40 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको 40 से लेकर 80 तक प्रश्न कराए जाएंगे, 40 उसमें। ठीक है, एक ही वीडियो में 80 प्रश्नों को करना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में बहुत समय लगता है यहाँ पे। ठीक है, नेट काफ़ी स्लो चलता है। ठीक है, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, इस प्रकार के जो है आपको साइंस का भी सेट होगा, सोशल साइंस का होगा, हिंदी का होगा, मैथ का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपको तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।